गोवर्धन लीला अहंकार के अंत और भक्ति की विजय। भूमिका। वृंदावन की धरती पर जब श्री कृष्ण अपने बाल रूप में ग्वालबालों और गोपियों के साथ लीलाएं कर रहे थे, तब ब्रजवासी हर वर्ष इंद्रदेव की पूजा किया करते थे। उनका विश्वास था कि इंद्र प्रसन्न होंगे तो वर्षा होगी, फसल अच्छी होगी और जीवन सुखमय रहेगा। परंतु धीरे धीरे यह पूजा भक्ति नहीं, डर बन गई थी। श्री कृष्ण का प्रश्न। एक दिन बालकृष्ण ने नंद बाबा से पूछा, बाबा, हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? नंद बाबा बोले, लाला, इंद्र देव वर्षा देते हैं, इसलिए उनकी पूजा आवश्यक है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, बाबा, क्या हमारी मेहनत, हमारी गायें, हमारे खेत, इन सब का कोई महत्व नहीं? ब्रजवासी सोच में पड़ गए। गोवर्धन पूजा का आरंभ। श्री कृष्ण ने कहा, जिस धरती पर हम रहते हैं, जिस पर्वत से हमें जल, घास और छाया मिलती है, उसी की पूजा करनी चाहिए। कृष्ण की बातों में सच्चाई और प्रेम था। ब्रजवासियों ने इंद्र पूजा छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा की। इंद्र का क्रोध। स्वर्ग में इंद्रदेव क्रोधित हो उठे। उनका अहंकार जाग उठा। उन्होंने कहा, एक बालक ने मेरी पूजा रुकवा दी। क्रोध में आकर उन्होंने मूसलाधार वर्षा का आदेश दिया। आकाश से ऐसी वर्षा होने लगी कि पूरा ब्रज डूबने लगा। ब्रजवासियों की शरण डरे हुए ग्वालबाल, गोपियां और वृद्ध श्री कृष्ण के पास दौड़े। कान्हा, हमें बचाओ। कृष्ण शांत थे। गोवर्धन उठाना। श्री कृष्ण ने अपने छोटे से हाथ की छोटी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। ब्रजवासी उसके नीचे आ गए। 7 दिन 7 रात वर्षा होती रही, पर ब्रज सुरक्षित रहा। इंद्र का अहंकार टूटना। इंद्रदेव समझ गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं। उन्होंने वर्षा रोक दी और श्री कृष्ण के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। प्रभु, मेरा अहंकार क्षमा करें। श्री कृष्ण बोले, मैं देवताओं का भी कल्याण चाहता हूं, पर अहंकार का नहीं। लीला से सीख। यह लीला सिखाती है, भक्ति डर से नहीं, प्रेम से होती है। अहंकार चाहे देवता का हो, टिक नहीं पाता। जहां श्री कृष्ण है, वहां संकट छाया भी नहीं बन पाता। समापन संदेश। अगर आपके जीवन में भी अहंकार, डर या घमंड की वर्षा हो रही है, तो गोवर्धन उठाने वाले श्री कृष्ण को याद कीजिए। वे आज भी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।